तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान होता है वो झाओयिंग से बोलता है कि मैंने उसे हिट जो है वो नहीं किया, उसने खुद ही अपने सर पर बोतल जो है वो फोड़ी है, तो इसीलिए जो पुलिस है वो भी कुछ नहीं कहने वाली। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो सभी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो अब इंजॉय करते हैं। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जो कि जियान को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ में जाकर टोइस्ट करूँगी, लेकिन इसने तो यहाँ पर अपने ही कुछ शब्दों से यहाँ पर उस बंदे के स्तर पर बोतल फुड़वा दी। सच में ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक और बंदे को देखते हैं, जो कि जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर वैंग की बात की जाए तो वो हमेशा ही कमजोरों को बुली करता है और पावरफुल को देखने के बाद में उनसे डरता है। किन फैन के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे डरा सके, लेकिन इस जियान पर्सन के सामने तो वो बिल्कुल एक भीगी बिल्ली जो है वो बन गया। ऐसा लगता है कि पक्का ये जियान पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जाओ यिंग होती है वो जियान से बोलती है कि अगर जियान तुम्हें अगली बार घूमने के लिए चलना हो तो हम केवल दोनों ही जो है वो घूमने के लिए चाहेंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादातर अनजान लोगों से घुलने मिलने की आदत नहीं है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे केवल इसीलिए जो है वो लेकर आए थे ताकि तुम उस पर्सन से माफ़ी जो है वो मंगवा सको। मेरे लिए इतना कुछ कहने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जो चाहो यिंग होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस टाइम पर हम लोग जो है वो अगली बार घूमने के लिए जाएंगे तो इस तरह के जो अजीब लोग हैं वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही जाओ यिंग जो होती है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि सच बताओ तो मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल भी चिंता जो है वो नहीं है, लेकिन चूंकि अब तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक जो है वो कर लिया है तो चलो अब चलते हैं ताकि तुम भी चलकर थोड़ा आराम जो है वो कर सको। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो अपनी जो सिक्योरिटी टीम होती है उसके बंदे को मैसेज करते हुए उससे पूछता बोलता है कि ठीक है, बैंक टीम के ऊपर अटैक करना बंद कर दो। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। तभी जो जियान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि मैंने तुम्हें जो जहांगीर होता उसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, तो मुझे बताओ कि आखिर इस टाइम पर जो जहांगीर है वो क्या कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो सिक्योरिटी टीम का बंदा होता है वो जियान को बताता है कि बॉस, मैंने जो जहांगीर है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर लिया और मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान को फोटो जो है वो सेंड कर देता है, और जियान को फोटो सेंड करते हुए बोलता है कि बॉस, वो पर्सन जो है वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, वो अभी भी मिस जो यूज़ या है उसे रोजाना परेशान जो है वो करता रहता है। जो सुनकर अब जो जियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये कचरा जो है वो नहीं मानने वाला, इसे मुझे परमानेंटली रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जो और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इसके लिए ट्रैप जो है वो सेट करो ताकि इसे कंट्री से बाहर जो है वो लेकर जाया जा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो वापस से होटल में जो है वो आ जाता है, और जियान को देखने के बाद में जो वैंग यू होती है वो भी जियान का वेलकम जो है वो करती है। जो देखते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग यू को हक जो है वो कर लेता है और उसे हक करते हुए उसे बोलता है कि मैनेजर वैंग, अभी तो केवल आधा दिन ही बीता है तो आप अजनबी की तरह इस तरह से एक्टिंग जो है वो क्यों कर रही हो। जो सुनकर वैंग यू जो होती है वो जियान से थोड़ा अलग होते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर जियान, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने ही तो सुबह कहा था कि तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही वैंग यू जो होती है वो जियान से बोलती है कि लेकिन अभी हम लोग जो है वो रूम के बाहर है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे लेकर जाने लगता है और उसे ले जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर रूम के अंदर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों वापस से रूम के अंदर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जो जियान होता है वो वैंग यू से बोलता है कि मैनेजर वैंग यू, मुझे लगता है कि बैठ की एक्सरसाइज जो है वो हमने कर ली है, तो आज हम सोफे की एक्सरसाइज करते हैं। और अब जियान की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यू होती है वो भी अपना काम जो होता है वो करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक बार के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जैंग यू जो है वो बैठा हुआ होता है और तभी उसके पास में एक लड़का जो होता है वो आकर बैठ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर वाइन का ऑर्डर दे देता है। और अब उस लड़के को देखने के बाद में जो जैंग यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये ट्रू कलर बार है इसे गे बार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो कि सेम सेक्स पार्टनर को पसंद करते हैं। और अगर मेरे बराबर में बैठे हुए पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये पर्सन गे है या फिर नहीं। और जैंग के इतना सोचते के साथ ही वो हैंडसम सा लड़का जो होता है उसे अचानक से किसी का वॉइस मैसेज आता है, जिसके अंदर की सामने वाले बंदे ने बोला होता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, अब मेरे पास में नया हस्बैंड है। तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे प्यार में पड़ चुके हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने तुमसे इस मैटर को आगे बढ़ाने का प्रॉमिस जो है वो नहीं किया था। और अभी इस वॉइस मैसेज को सुनने के बाद में वहाँ पर बैठा हुआ जो जैंग यू होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, ये पर्सन जो है वो गे है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो वेटर होता है वो भी उस हैंडसम से लड़के को लाकर जो वाइन होती है वो सर्व कर देता है। और तभी जो जहांगीर होता है वो उस लड़के से बोलता है कि हैंडसम पर्सन, क्या तुम साथ में ड्रिंक चाहे वो कहना चाहोगे? मैं जानता हूँ कि तुम उदास हो, लेकिन तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ मौजूद है और मुझे यकीन है कि पक्का तुम्हें वो प्यार जो है वो मिल जाएगा, जो कि कभी भी तुम्हें छोड़कर जो है वो नहीं जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो हैंडसम सा लड़का जो होता है वो वाइन को पीने लगता है और वाइन को पीते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जैसे पर्सन को जो ट्रू लव है वो मिल सकता है? जो सुनते के साथ ही जो जहांगीर होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जैसा तुमसे बोला मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें सच्चा प्यार जो है वो ज़रूर मिलेगा। मेरा नाम जो है वो जहांगीर है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनते के साथ ही वो हैंडसम सा लड़का जो होता है वो जहांगीर को बताता है कि मेरा नाम जो है वो ली मीन है। जो सुनकर जहांगीर जो होता है वो उसे बोलता है कि ली मीन, चलो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक जो है वो बाय कर देता हूँ, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में थोड़ी देर बैठ कर बातें जो है वो कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। जो सुनकर अब जो ली मीन होता है वो जहांगीर से बोलता है कि क्या सच में तुम मेरी स्टोरी जो है वो सुनना चाहोगे? जो सुनकर जहांगीर जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हो तो मैं बहुत ही ध्यान से तुम्हारी स्टोरी जो है वो सुनूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लीमिन होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारे साथ में बात कर कर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ में जो है वो नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज रात ही यहाँ से जाना है। सुबह 10 बजे जो है वो मेरी फ़्लाइट है। जो सुनते के साथ ही जाएंगी जो होता है वो लीमिन से बोलता है कि क्या तुम्हारी फ़्लाइट है? आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो लिमिन होता है वो उसे बताता है कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। पहले हम दोनों एग्री हुए थे कि हम दोनों साथ में जो है वहाँ पर जाएंगे, लेकिन चूंकि अब मैं अकेला हूँ तो इसीलिए मैं अकेला ही थाईलैंड जो है वो जाऊँगा, ताकि मैं अपने रिलेशन को गुड बाय जो है वो बोल सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिमिन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, अगर किस्मत रही तो हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और उस लड़के के वहाँ से जाते के साथ ही जो चाहेंगी वो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैं आखिर इतना बड़ा बेवकूफ़ जो है वो कैसे हो सकता हूँ? मैं उसके साथ में बातें करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं उसे वी चैट के ऊपर ऐड करना ही भूल गया। नहीं, मैं इस प्रकार का जो हैंडसम लड़का है उसे अपने हाथों से बिल्कुल भी जो है वो जाने नहीं दे सकता। उसने कहा कि कल वो 10 बजे थाईलैंड की जो फ़्लाइट है उससे जाने वाला है, तो जल्दी से मैं थाईलैंड की कल 10 बजे की जो फ़्लाइट है उसके अंदर अपना जो टिकट है वो बुक कर देता हूँ, जिसके बाद में मैं वहीं इससे मिल लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जहांगीर जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो रोमांटिक कहानी होती है उसके बारे में ये सोचने लगता है, और उसके बारे में सोचते हुए खुश होते हुए अपने मन में बोलता है कि लगता है कि कल की जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थाईलैंड का जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। तभी हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देखते हैं, जो कि जियान को देखने के बाद में खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि हेलो बॉस, मेरा नाम जो है वो वैंग शेंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो वैंग शेंग का जो पैनल होता है उसे देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि वो सिक्योरिटी टीम का कैप्टन है और उसकी उम्र जो है वो 28 साल है, और जो उसकी फेवरेबिलिटी है वो 120 है, जो कि एब्सोलूट लेवल लॉयल्टी पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि ये मर जाएगा लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और अब जो जियान होता है वो वैंग शेंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि जो जैंग यू है वो कहाँ पर है? जोशन का वैंग शेंग जो होता है वो जियान को बताता है कि उसे हम लोगों ने होटल के अंदर रखा है, तो मैं भी आपको वहीं पर लेकर चलता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो फाइनली जो होटल होता है वहाँ पर आ जाता है, और हम देखते हैं कि होटल के अंदर वहाँ पर जो जैंग यू होता है उसे बांध कर रखा गया होता है, और उससे अलग हम वहाँ पर 3 बंदों को भी देख पाते हैं, जहाँ पर कि जो पहला बंदा होता है सिक्योरिटी टीम का उसका नाम किंग जोंग होता है, और वहीं जो लड़की होती है उसका नाम जिया ली होता है। और वहीं जो तीसरा बंदा होता है वो कोई और नहीं बल्कि लीमिंग होता है, जो कि जो जैंग यू होता है उसके अपने जाल में फंसा कर थाईलैंड लेकर आया था। और अब जो जियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो जैंग यू है उसे उठाओ। जो सुनते के साथ ही जो ली मिन होता है वो पानी की एक बाल्टी जो होती है वो उठाकर सीधे जो जैंग यू होता है उसके ऊपर फेंक देता है। और अभी जो जैंग यू होता है वो भी उठ जाता है, और उठने के बाद में जो ली मिन होता है उसे बोलता है कि ली मिन, क्या तुम इस तरह से जो है वो खेलना चाहते हो? सच बताओ तो मुझे भी ऐसा खेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियान होता है वो जैंग यू के पास में जो है वो आ जाता है, और जैंग यू के पास में आते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें लड़कों के अंदर इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम जो यू जियाओ है उसका पीछा जो है वो क्यों नहीं छोड़ते? और अब जियान को देखते के साथ ही जो जैंग यू होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि जियान, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो सीधे जो जैंग यू होता है उसे खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, जिसका जो जैंग यू होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम भूल गए, मैंने पिछली बार तुम्हें क्या कहा था कि अगर तुम मुझे वापस से दिखाई दिए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें गायब कर दूंगा।
जो सुनते के साथ ही अब जाएंगी जो होता है वो घबराने लगता है और घबराते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि जो मर्डर है वो पूरी तरह से इलीगल है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बचोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो जाएंगी उसे बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान, क्या तुम भूल चुके हो कि इस टाइम पर हम लोग चाहे वो थाईलैंड के अंदर है। यहाँ पर एक्सीडेंट होना, किसी की मौत होना या फिर इलीगल काम होना नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पर जो तुम्हारी मौत है उसे मैं बहुत ही आसानी से जो है वो दिखा सकता हूँ। मैं जब तुम्हें थाईलैंड तक लेकर आ सकता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करना मेरे लिए कोई बड़ी बात होगी। जो सुनते के साथ ही अब जाएंगी जो होता है वो और ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए वो जियान से बोलता है कि तुम ये सब कुछ यूँ जियाओ के लिए कर रहे हो ना। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी जो यूँ जियाओ है उससे परेशान जो है वो नहीं करूँगा। जहाँ पर यूँ जियाओ खड़ी होगी मैं ऑटोमेटिकली उस जगह से गायब जो है वो हो जाऊँगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी जो यूँ जियाओ है उसे परेशान जो है वो नहीं करने वाला हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ जियान मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो वैंग शैंग को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है वैंग शैंग, इसके पास में जितना पैसा, फ़ोन, पासपोर्ट, आईडी और जितने भी काम की चीज़ है वे सारी की सारी इससे ले लो। इसके पास में कोई भी काम का जो आइटम है वो नहीं बचना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो जहांगीर उसे बोलता है कि अगर तुम थाईलैंड से बिना कपड़ों के अपने घर जो है वो वापस लौट सकते हो तो इसका मतलब होगा कि जो हेवन है वो खुद तुम्हें जिंदा जो है वो रखना चाहता है और मैं भी हेवन की विल के खिलाफ जो है वो नहीं जाने वाला हूँ। तो इसीलिए अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथियों ने मिलकर जो जहांगीर होता है उसके सारे कपड़े जो होते हैं वो उतार लिए होते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर बस चड्डी ही बचती है। और अब जो जियान होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछली बार मुझे जो शेयर रिवॉर्ड जो है वो मिला था मैंने उसे अभी तक जो है वो नहीं देखा था। और चूंकि अभी के टाइम पर मैं थाईलैंड के अंदर हूँ तो चलो अपना जो रिवॉर्ड है उसे भी देख लेते हैं। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो वैंग शैंग से बोलता है कि ठीक है वैंग शैंग, चलो जो हैन चैंग कंपनी है वहाँ पर चलते हैं। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।